जो कक्षा नौ नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लघु कथा लेखन के बारे में जानेंगे जो कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में इस बार शामिल है। आपने बचपन से ही बहुत सी छोटी छोटी कहानियां सुनी होंगी, जैसे नैतिक शिक्षा से संबंधित कहानियां, परियों से संबंधित कहानियां, पंचतंत्र की कहानियां इत्यादि। या फिर पुस्तकालय में भी आपने नंदन, चंपक, चंदा मामा जैसी पुस्तकों में छोटी छोटी कहानियां अवश्य पढ़ी होंगी। तो आइए इस बार आपके पाठ्यक्रम में लघु कथा लेखन का जो प्रश्न है, आपको उसके बारे में जानकारी देते हैं। बेटा, इस बार जो आपका पाठ्यक्रम में प्रश्न आने वाला है परीक्षा में, उसमें दिए गए बिंदुओं के आधार पर आपको एक कहानी का निर्माण करना होगा, जिसकी शब्द सीमा रहेगी 80 से 100 शब्द। आपको इस सीमा को ध्यान में रखते हुए अपनी कहानी का निर्माण करना है, और इसके लिए आपको कुछ बिंदु भी दिए जाएंगे। संकेत बिंदुओं के आधार पर जिस प्रकार अभी तक आप निबंध लिखते आए थे, उसी प्रकार आपको अब कहानी का भी निर्माण करना है। इसके लिए जो ध्यान रखने योग्य आवश्यक बातें हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले, कहानी दी गई रूपरेखा के आधार पर होनी चाहिए। कहानी में क्रमबद्धता होनी चाहिए। क्रमबद्धता का मतलब कि जो उसके चीजें हैं, जो उसकी घटनाएं हैं, उनको एक के बाद एक क्रमानुसार ही हम जोड़ेंगे। कहानी रोचक होनी आवश्यक है, क्योंकि अगर कहानी को पढ़कर मजा नहीं आएगा तो कहानी अच्छी नहीं कहलाएगी। संवाद छोटे व पात्रानुकूल होने चाहिए। छोटे 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 संवाद पढ़ने में और लिखने में आसानी रहती है, गलती नहीं होती। और पात्रानुकूल होने का तात्पर्य है कि अगर बच्चों के लिए संवाद हैं तो बच्चों की भाषा के हिसाब से ही होना चाहिए। कोई ग्रामीण परिवेश के संवाद हैं तो उसी के अनुसार उनको लिखा जाना चाहिए। भाषा सरल होनी चाहिए। कहानी की भाषा में कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। और कहानी लिखते समय ध्यान रखेंगे कि कहानी को भूतकाल में ही लिखा जाना चाहिए। भूतकाल का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो चीजें बीत गई, बीती हुई बातों के रूप में ही कहानी का विस्तार किया जाता है। और उसके बाद जो कहानी का अंत होता है वह सहज ढंग से होना चाहिए, अर्थात जो हम बात अंत में बताना चाहते हैं उसको तरीके से हम सिस्टमेटिक जो अ, घटनाओं को क्रम अनुसार लगाते हुए अंत तक पहुंचे। और सबसे आखिर में और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको उसका एक शीर्षक भी अवश्य देना है। और शीर्षक के साथ साथ बच्चों, आप उसकी शिक्षा लिखना ना भूलिएगा कि जो उससे मिलने वाली शिक्षा है उसका उल्लेख भी हमें कहानी के अंत में अवश्य करना। तो आइए एक उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं कथा का विस्तार किस प्रकार किया जाता है। यहाँ पर कुछ बिंदु दिए हुए हैं। बूढ़ा किसान, 4 बेटे झगड़ते रहते थे। उपाय सोचा, लकड़ी का गट्ठर मंगवाया, नहीं टूटा। एक एक करके लकड़ियां टूट गई। पिता की बात समझ आ गई। अब हमको यहाँ नजर आ रहा है कि हमारी कहानी के जो पात्र हैं वो एक बूढ़ा किसान और उसके 4 बेटे हैं, और उन्हीं के मध्य हमने इस कहानी का विस्तार करना है। तो आइए इस दिए हुए संकेत बिंदुओं से हम कहानी को बनाते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके 4 पुत्र थे। किसान बहुत मेहनती था, परंतु उसके पुत्र आपस में झगड़ते रहते थे। किसान ने चारों को बहुत समझाया, परंतु कोई हल न निकला। एक दिन किसान ने एक उपाय सोचा और अपने पुत्रों को बुलाया। किसान ने उन्हें लकड़ी का एक गट्ठर लाने के लिए कहा। बेटे लकड़ी का गट्ठर ले आए। अब बूढ़े किसान ने उनसे कहा कि क्या तुम में से कोई इस गट्ठर को खोले बिना तोड़ सकता है। चारों बेटे बारी बारी आगे आए और गट्ठर को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु वह नहीं टूटा। सबने हार मान ली तो किसान ने गट्ठर खोलकर लकड़ियों को अलग अलग कर दिया और फिर से
लिए कहा। इस बार सबने बहुत आसानी से लकड़ियां तोड़ डाली। इस पर किसान ने कहा, देखा तुमने, एक एक लकड़ी को तोड़ना कितना आसान होता है, और जब यह मिलकर गट्ठर बन जाती हैं तो कितनी मजबूत हो जाती हैं। इसी तरह तुम लोग भी मिलजुल कर एक साथ रहोगे तो मजबूत बनोगे, और लड़ झगड़ कर अलग अलग हो जाओगे तो कमजोर बनोगे। बेटे को पिता की बात समझ आ गई। उन्होंने पिताजी से माफी मांगी और हमेशा मिलकर रहने का वादा किया। तो इस प्रकार आपने देखा, इस कहानी में हमने उन्हीं पात्रों को लेकर अपनी एक कहानी जोड़ ली। और अगर हमें इस कहानी को और बड़ा करना हो तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम इसमें पात्रों के नाम भी रख सकते हैं कि किसान का नाम कुछ रख दे कि एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था जिसका नाम रामलाल था, उसके 4 पुत्र थे। फिर उन चारों पुत्रों के नाम रख सकते हैं, उन चारों पुत्रों के गुण बता सकते हैं। इस तरीके से हम कहानी को और भी बड़ा कर सकते हैं। परंतु क्योंकि हमारी शब्द सीमा 80 से 100 शब्द ही है, तो हम बहुत ज्यादा उसका विस्तार नहीं करेंगे। ठीक है? और उसके बाद हमें इस कहानी से जो शिक्षा मिली उसका भी उल्लेख करना है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि एकता में ही शक्ति है। किसान ने लकड़ियों के माध्यम से बच्चों को समझा दिया कि एक होकर रहोगे तो ताकत बनकर रहोगे, और अलग अलग हो जाओगे तो कमजोर पड़ जाओगे। तो इसी बात पर आधारित हम इसका शीर्षक भी रख सकते हैं, एकता में बल। इस प्रकार शीर्षक से और शिक्षा से आपको इस कहानी के लिए पूरे नंबर प्राप्त हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपका दिन शुभ हो।